नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लोकल टीवी पर। आज की तारीख है 18 जुलाई और आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आज के सुर्खियों से। कागज नगर में गाड़ियों की नीलामी, 12 नंबर में फुटबॉल टूर्नामेंट, शुरू हुई DSC परीक्षा, टाइगर रिजर्व में टाइगर खत्म, ऋण माफी के बारे में घर घर प्रचार करो, कहा CM रेवंत ने, तैयबा मस्जिद में दुर्घटना। तो आइए अब देखते हैं समाचारों को विस्तार से। आसिफाबाद के बाद अब कागज नगर में गाड़ियों की नीलामी होने वाली है। जी हां दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। अब कागज नगर में गाड़ियों की नीलामी होने जा रही है। कल यानी 19 तारीख सुबह 10 बजे से कागज नगर के SBI के सामने मौजूद एक्साइज ऑफिस में ये नीलामी होने जा रही है। यदि आपको इसमें भाग लेना है तो आ जाइए सुबह सुबह एक्साइज ऑफिस में। इस नीलामी में भी बाइक और स्कूटियों की नीलामी होगी। गाड़ियों की नीलामी के बाद एक और इवेंट भी होने वाला है। ये इवेंट है फुटबॉल टूर्नामेंट। दोस्तों, ये फुटबॉल टूर्नामेंट बंगाली कैंप के रामनगर ग्राम पंचायत के 12 नंबर विलेज में होने वाली है। 12 नंबर के स्वामी विवेकानंद स्पोर्ट्स क्लब ने इस फुटबॉल टूर्नामेंट को आयोजित किया है। आइए बता देते हैं आपको इस इवेंट के कुछ मुख्य नियम। हर टीम में कम से कम 15 खिलाड़ी होने चाहिए और हर टीम के पास उनकी खुद की जर्सी होनी चाहिए। एंट्री फीस 1201 रुपये है और रजिस्ट्रेशन करने की आखिरी तारीख 4 अगस्त 2024 है। जो भी इस टूर्नामेंट को जीतेगा उन्हें 41,016 रुपये की धनराशि मिलेगी। यदि आप रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिखाए गए नंबर पर आप फ़ोन करके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सरकारी टीचर बनने की प्रक्रिया अब धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी है। आज से DSC का एग्जाम शुरू हो चुका है। 5 अगस्त तक DSC परीक्षाएं चलेंगी। इस बार खास बात यह है कि DSC का परीक्षा ऑनलाइन माध्यम से हो रही है। ऐसे में परीक्षा लिख रहे परीक्षार्थी काफी उत्सुक है। 8,600 सरकारी टीचरों के पदों के लिए करीब 3.25 लाख अभ्यर्थियों ने DSC परीक्षा लिखने की तैयारी कर ली है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि सरकारी टीचर बनने के लिए सबसे पहले टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी टेट की परीक्षा को पास करना पड़ता है। टेट की परीक्षा पास होने के बाद ही आप DSC एग्जाम लिख सकते हैं। DSC एग्जाम में जो भी अच्छे मार्क्स लाता है उसको सरकारी टीचर की नौकरी मिल जाती है। इस बार तेलंगाना में हुए टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट में करीब 3.25 लाख लोगों ने एग्जाम पास किया है। अब वह DSC की परीक्षा लिख रहे हैं। हालांकि एक और बात ये सामने आ रही है कि तेलंगाना राज्य सरकार ने कहा कि फिर से फरवरी महीने में एक और सरकारी टीचरों की भर्ती शुरू होने वाली है। आज सरकार ने एक चिंताजनक बात सामने रखी। वन विभाग ने कहा है तेलंगाना के एकमात्र टाइगर रिजर्व कवाल टाइगर रिजर्व में अब कोई बात नहीं बचा है। मामला ऐसा है कि सन 2012 में आंध्र प्रदेश सरकार ने बाघों के संरक्षण के लिए हमारे आदिलाबाद जिला में किया था। पड़ोसी राज्य महाराष्ट्र के चंद्रपुर और गढ़चिरौली जिलों में मौजूद ताडोबा टाइगर रिजर्व से बाघों को लाकर हमारे कवाल टाइगर रिजर्व में रखा गया था, लेकिन देखने को मिला कि टाइगरों की संख्या बढ़ नहीं रही है। आदिलाबाद, निर्मल, मंचिरियाल और हमारे कोमरम भीम जिले में ये कवाल टाइगर रिजर्व फैला हुआ है, लेकिन बाघ सिर्फ हमारे कोमरम भीम जिले में ही रह रहे हैं। बाघों को जब मंचिरियाल और आदिलाबाद जिला ले जाया गया तब वो बीमार होने लगे। अब आलम ऐसा है कि सिर्फ कागज नगर फॉरेस्ट डिवीजन में ही टाइगर बचे हैं, बाकी इलाकों में एक भी बाघ मौजूद नहीं। इस बात को लेकर वन विभाग बेहद चिंतित है। आइए देखते हैं आज की सबसे बड़ी खबर। ऐसे किसान जिनके पास व्हाइट राशन कार्ड है और जिन्होंने 1 लाख रुपए से कम का लोन लिया हुआ था, उनका लोन आज माफ किया गया। कल शाम को मुख्यमंत्री ने तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी की बैठक बुलाई। उन्होंने कहा कि पूरे तेलंगाना के हर गांव में उत्सव मनाया जाना चाहिए। पिछले 7 महीनों में तेलंगाना सरकार ने लोगों के वेलफेयर स्कीम पर 30,000 करोड़ खर्च किए हैं। लोन माफ करने में थोड़ी सी देर हो गई। हर नेता को घर घर जाकर ऋण माफी के बारे में बताना चाहिए। ये सारी चीजें आज सुबह इनाडू न्यूज़पेपर में भी छपी है। अब आपको बताते हैं कि कितने लोगों का ऋण माफ हुआ। पूरे जिले में करीब 22,000 लोगों का ऋण माफ हुआ। सबसे ज्यादा कागज नगर मंडल में 2,253 किसानों का ऋण माफ हुआ। आसिफाबाद में 1,979 लोगों का लोन माफ हुआ। चिंतल मानेपल्ली मंडल में करीब
1939 किसानों का लोन माफ हुआ। कोटाला में 1246 किसानों का लोन और सिरपुर टाउन मंडल में 1168 किसानों का लोन माफ हुआ। सबसे कम जन्नूर मंडल में मात्र 835 लोगों का लोन माफ हुआ। आज सुबह से लोग व्हाट्सएप में एक एक्सेल शीट शेयर कर रहे हैं। इसमें किसानों के नाम के साथ उनके पते का भी विवरण लिखा है। आज सुबह पेट्रोल पंप इलाके में मौजूद तैयबा नगर मस्जिद में एक भारी दुर्घटना घटी। तेलुगु में डीएसपी करुणाकर जी और हिंदी में एमआईएम पार्टी के प्रेसिडेंट अब्दुल मुबिन की जुबानी सुनिए घटना। आज सिरपुर कागज नगर पेट्रोल पंप एरिया में मस्जिद तायबा के पास लोग जो है मस्जिद के जिम्मेदार और तमाम कमेटी के लोग फजर की नमाज पढ़कर अपने घरों को गए हुए थे। तो सुबह 10:30 बजे के बाद से लेकर जोहर की नमाज से 12:45 बजे तक की पीरियड में जो है कुछ शरपसंद नासिर जो है मस्जिद के कंपाउंड में गुलाल और नींबूस वगैरह लाकर मस्जिद के कंपाउंड में और यहाँ तक के मस्जिद के मेंबर तक करीब में मस्जिद के मेंबर के गुलाल वगैरह को फेंका गया, नींबू वगैरह को फेंका गया है। तो जैसे ही इसकी इतला मौजन साहब को मिली, मौजन साहब ने हमें बताया तो फौरी हम जो है एसएचओ साहब को और डीएसपी साहब को इस बात की इतला दी। फौरी डीएसपी साहब और एसएचओ साहब मुकामे हादसे पर पहुंचे और वहां से जो भी गुलाल वगैरह फेंका गया था उसको हटा दिया गया है। लेकिन हम इसकी सख्त मजम्मत करते हैं और डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं कि ये जानबूझकर किया गया हुआ एक काम है। हम इसकी सख्त मजम्मत करते हुए डिपार्टमेंट से, हमारे जिले के एसपी साहब से, डीएसपी साहब से, एसएचओ साहब से हमारी गुजारिश है कि माहौल को खराब करने की भरपूर कोशिश की गई है। तो ये जो भी है इनके पीछे, इसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और जो भी इसके पीछे जिम्मेदार है उन लोगों को सख्त से सख्त सजा दी जाए ताकि कागज नगर में माहौल को खराब होने से बचाएं। क्योंकि हम 2-3 साल से देख रहे हैं कई चीजें कागज नगर में हो रही है, हम डिपार्टमेंट के भी नॉलेज में ऐसी चीजों को ला रहे हैं। लेकिन आज तो हद ये हो गई कि मस्जिद के अंदर जो है गुलाल को फेंका गया, मस्जिद के मेंबर तक उस शख्स की एंट्री हुई है। तो एसएचओ साहब, डीएसपी పట్టణంలోని ఇండస్ట్రియల్ ఏరియాలోని తాయిబా మాస్క్ ఏరియాలో ఉదయం 10:30 నుండి 1 గంట మధ్య ప్రాంతంలో మాస్కులో ఎవరు లేని సమయంలో ఎవరు గుర్తు తెలియని వ్యక్తులు వచ్చి టెంపుల్లో కుంకుమ పసుపు చల్లిరని దరఖాస్తు ఇవ్వగా దాని మీద కేసు రిజిస్టర్ చేసి చర్య తీసుకుంటాము। दोषियों त्वरलो पట్టుకొని కఠినంగా చర్య తీసుకుంటాము। दर्शकों, अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलें। मिलेंगे नए वीडियो में नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।